राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से खुश होंगे और सबको हार्दिक अभिनंदन। होली आने वाली है, उसकी उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए एक छोटी सी निवेदन है कि ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए आइए एक जन कुंडली के ऊपर विचार करेंगे। करने से पहले कैसे कैसे धनाढ्य, कैसे कैसे बड़े लोग कैसे बर्बाद हुए हैं, किस किस योग से और ग्रह नक्षत्र के खेल से। तो इससे पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले और हमारी इस ग्रह नक्षत्र की दुनिया में योगायोग को देखते हुए सावधानी बरतिए और अपने जीवन को कुछ उन्नति के पल्लों को देखकर इतना मदहोश मत होइए जिसके कारण आपकी विनाश। जैसे कहावत है कि उत्तराखंड के मौसम और बम्बई का फैशन ये कब बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारी संसार की दुनिया में भी हमारे धन की और रूप की कभी खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये व्यक्ति है मेष लग्न का और राशि है कुंभ है। 25/10/74 का जन्म है। इनकी जन्म है उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो प्रिय दर्शकों, इनकी स्थिति को अगर देखें तो बृहस्पति इनकी भाग्यश हुए और बृहस्पति भाग्यश जाकर आय भाव में बैठना, वो भी चंद्रमा के साथ बैठना, गज के शुद्ध योग के साथ युति बनाया और साथ में बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति होने के कारण तो इनको अब संपत्ति और बहुत बढ़िया संपत्ति का प्राप्ति का योग बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव को देख रहे हैं दोनों और पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को शनि के ऊपर दृष्टि है। और सबसे बड़ी बात है कि नवम दृष्टि से बृहस्पति शुक्र मंगल और सूर्य बुध 4 ग्रह पर देख रहे हैं। रविराजक योग बना हुआ है। दशमाधिपति स्वयं स्वतः भाग्यश को देख रहे, भाग्य भाव को अकेले ही शनिदेव। परंतु केतु और राहु, केतु जो है द्वितीय भाव में, इनकी ग्रह नक्षत्र की जो योगायोग है, केतु दूसरे भाव में, तीसरे भाव में शनि और सप्तम भाव में शुक्र मंगल सूर्य बुध है और राहु अष्टम है और एकादश भाव में बृहस्पति चंद्रमा है। इस प्रकार इस कुंडली का बृहस्पति पंचम को देखना तो ये व्यक्ति एक भले मूर्ख घर में जन्म लिया, क्योंकि मूर्ख घर में जन्म लेने के बावजूद भी व्यक्ति एक गुरु बन सकता है। यह मूर्ख कहते हैं कि उत्तम घर में जन्म लिया, भले जन्मजात मूर्ख, परंतु उच्च संगत का मिलना, सूर्य मंगल बुध का और पंचम भाव से भाग्याधिपति उच्च गुरु होने के कारण गुरु का एकादश भाव में होना, गुरु मतलब गुरु तुल्य होना और गुरु भी एक अच्छे प्रतिष्ठित गुरु का प्राप्त होना, साथ में पंचम भाव को देखने कर ये इनको अच्छा सेवक भी मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है अर्थात इनकी जो जीवनचर्या है, इनकी जो आमदनी क्षेत्र है वो पार्टनरशिप का हो, तो इनके बहुत सहयोगी लोग भी थे, यह मिलेंगे। ये सब इनकी बहुत बढ़िया था। परंतु शनि महादशा वर्तमान चल रही है, 2028 तक शनि महादशा है। तो इस काल में कुंभ राशि है, गोचर कुंडली में देखे तो स्वतः शनिदेव
स्वदाशिष्ट है, उससे मतलब नहीं है। दशा दशा पिपा के नल रामचंद्र, राजा नल का और राम जी का भी दुर्दशा हो गया। बुरी से बुरी हालत, बदतर से बदतर होकर पूरा एकदम। आज यह व्यक्ति शनि की चक्रांत में आकर, और इस व्यक्ति का वैभव में दृष्टि शनि का होना, अभी तो बिका नहीं, लेकिन इनको अच्छा संपत्ति, किसी दैवी संपत्ति, गजकेसरी योग बना एकादश भाव में, तो भाग्याधिपति और चंद्रमा चतुर्थाधिपति का इति एकादश भाव में। परंतु शनि की महादशा इनके ऐसे ले डूबा है और अहंकार की पराकाष्ठा इनको इस प्रकार विनाश की मोड़ में छा रखा है। जैसे राजा नल को बारे में कहा जाता था, ऐसे आज इनकी दशा है। हमने खूब 2014 में इनको समझाने की कोशिश की कि आपकी विचार और आपकी जो मार्ग है, इनको 2007 में अच्छा संपत्ति प्राप्त हुई थी। ये जितने कम से कम 30-40 करोड़ की संपत्ति इनको प्राप्त हुई थी। मैंने कहा था कि राम जी, आप जो है धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी मार्ग परिवर्तित हो रहा है। 2014 में मैंने इनको कहा था, तो इन्होंने छुपा छुपा के कुछ गलत कार्य करने लगे थे। गलत निर्णय, गलत संगत, गलत विचारधाराओं के लोगों से प्रेम करके अपने को थोड़ा इग्नोर किए थे। तो भाई, जिसके पास पैसा होता है वो छोटों की बात कैसे मानेगा? इनको फील होता है, एक इंसल्ट फील होता है। परंतु ज्योतिष में कहा गया है कि ज्योतिष जानना ही बड़ा, सब कुछ नहीं है। और आपकी वाणी से कहा हुआ हो और फले। ज्योतिष तो फलित में है। ज्योतिष कोई शास्त्र लिखने में और कागज पन्नों में लिख देना नहीं है। वो तो ज्योतिष करे और ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी मेहरबान हो, गुरु मेहरबान हो, और आपकी कही हुई बात को ठाकुर जी उसको बागीसा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, तो वाणी की अधिपति भगवान नारायण नृसिंह राम आपकी लाज रख दे और आपको सफल बना दे, तो उसको माना जाता है ज्योतिष, ताकि कहे और फलित हो। तो मैंने जब इनको कहा, हमारे आंखों के सामने इनको 2007 में अच्छा धन 30 करोड़ का संपत्ति मिला। आज ये नौकर से भी गए हुए हैं। खैर कुछ संपत्ति तो बची है, लेकिन इनके ऊपर भारी भारी डेंजरस प्रशासनिक कार्रवाइयाँ, इनकी अवमानना, और हमारी साला जैसे विदुर को भगाया था दुर्योधन ने, उसी प्रकार हमारी कहना ना मानने के कारण आज इनकी स्थिति ये हो गई। तो इसलिए मैं ऐसे एक निवेदन करूँगा कि भगवान की कृपा से संसार में अगर आप सबसे टकराइए, किसी भजनानंदी, भजन साधन करने वाला साधु हो, उससे कभी ना गुस्सा की करने की गलती करिए। दूसरी बात, रियलाइज में किसी की वाणी फलित हो, चाहे वो फुल पैंट वाला क्यों ना हो, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में तपस्या करके और वाणी में भगवान की कृपा से उसकी फलने की, मतलब कह देने पर फलित होना, ये गुण लेके आया है। ये दो व्यक्ति से कभी ना टकराइए, नहीं तो आपकी कितनी बड़ी भी हस्ती होगा तो धूल और
सब सस्ती में चला जाएगा। ये हमारे चैलेंज है। जिसकी जिह्वाग्र की वाणी स्फुटित होने पर अगर वो कुछ फलित हो जाता है तो उससे खतरनाक कोई नहीं है संसार में। क्योंकि उसकी मुंह से अगर निकल जाए अरबपति बनने का, खुश होकर कह दे, तो वो अरबपति बनता है। वो कह जा मर जाओ तो मर जाता है, क्योंकि उसकी वाणी तलवार धार की तरह है और किसी ब्रह्मोस मिसाइल से भी तेज काट करने वाला है। तो इसलिए ये दोनों, और जो संत भगवान या गृहस्थ में भी अगर घर में कोई है भजन करता है तो उससे मत टकराइए, बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। तो इनकी जो शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा में जब से चला है, ये आज बहुत बड़े व्यक्ति होकर बड़े पद पर होने के बावजूद इनको आज नाश करना पड़ा है। तो दुर्योग क्या क्या बना? अष्टमाधिपति मंगल सप्तम भाव में लगने से होकर, तो जो दो दो राशि का होता है वो जो छोटे अंकों में होगा, जैसे एक है तो पहला फल सुख घर से मिल जाएगा, और अष्टमाधिपति का फल जीवन के उत्तरार्ध में, जैसे शुक्र है तो 2 है तो पहले सुख मिल जाएगा धन के भाव में, और 7 का जो है जीवन के उत्तरार्ध में। तो जीवन की उत्तरार्ध की जो 2 ग्रह है, शुक्र और मंगल, ये दोनों एक साथ में सूर्य बुध हुए, और शुक्र का सूर्य बुध के साथ होना, शुक्र का मंगल और सूर्य के साथ होना, तो इनको एक कपट चक्रांत के तहत और साथ में इन्हीं के निजी व्यक्ति ने इनको त्रासनाश कर दिया। परंतु गजकशरी योग होने के कारण इनको कई लोग अच्छे सलाह दिए, और हमने भी कई बार बोले। साथ में उत्तम लोगों की बात को नहीं माना, क्योंकि एक तो शनि की दशा है, साथ में अष्टमाधिपति और छठे, 8वें और 7वें, मतलब कुल मिला के तीनों घर का स्वामी एक साथ में, 6, 7, 8 तीनों का, 6 का हुआ बुध और 7 का शुक्र और 8 का मंगल, ये तीनों इकट्ठी होकर मतलब एक चक्रांत का ऐसे चक्रव्यूह रचना किए जो आज ये पराधीन होकर राजा नल की जैसे मोती का हार चित्र निकल गए हारा शब्द आया है शनि चालीसा में, तो उसी प्रकार इनकी जीवन की, इनकी संपत्ति सब कुछ आज शनिदेव ने अहंकार को तोड़ते हुए तहस नहस कर दिए। इसलिए शनि से जगत इसी कारण से डरता है। इसलिए रूप और संपत्ति वैभव पाने के बाद व्यक्ति को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी समय आने पर ग्रह नक्षत्र गण परिवर्तन होते हैं और सभी के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, और उस समय आपकी क्रियमाण कर्म की प्रारब्ध कर्म के फल तो बन गया ये, लेकिन क्रियमाण कर्म की अनुसार ओजन दिया जाता है। प्रारब्ध में 1 रुपया था, लेकिन अधिक पुण्य कर्म किए तो 1 रुपया को लाख रुपया बना दिया गया या करोड़ रुपया बना दिया गया, क्यों? क्रियमाण अच्छा रहा। उसी प्रकार अगर बुरा 1 रुपया मिलने वाला था, लेकिन आपके क्रियमाण दारू, शराब, सट्टा, जुआ और बड़ों का बात नहीं मानना, आदर नहीं करना, किसी योग्य व्यक्ति का तिरस्कार करना, इन सब चीज़ों के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हमारी विचार के अनुसार इसकी दुर्योग 6ठे, 8वें और 6ठे, 7वें और 8वें भाव के जो ठीक एकदम राशि वाइज भी है, इकट्ठे होकर इनकी पूरी तहस नहस कर गई। धर दिए, तीनों मार्ग बन गए।
और इन तीनों के कारण ईटी बना के शनि का द्वारा नाश करता है। लेकिन इनकी जब संपत्ति और वैभवता छठे आसमान पर उठते थे और आज इसका परिणाम है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हे सनातनियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको धन वैभव संपदा मिले तो उसमें उत्पात ना मचाइए, क्योंकि प्रकृति और ग्रह नक्षत्र गण कब आपका छीन लेंगे कोई भरोसा नहीं। शनिदेव भगवान अच्छे अच्छे को सावाट कर देते हैं। इसलिए आइए यहाँ पर इतने ही विराम देंगे और सर्वनाश योग का आपको बता दिए और किस प्रकार अवमानना के कारण नाश हो रहा है ये दिखा दिए, बता दिए, थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए। आइए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिए। आगे पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम। राम राम।